जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, आएंगे फिर योगी, आएंगे फिर योगी। नेशंस लाइव पर आप सभी का बहुत स्वागत है। लगातार उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई विधानसभाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार यूपी में माहौल क्या है। उत्तर प्रदेश की चौकस डिबेट लगातार लोगों तक पहुंच रही है और हमें फीडबैक मिल रहा है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर शाहजहांपुर जनपद का माहौल क्या है, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कितना कामकाज हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश खन्ना जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और भारतीय जनता पार्टी में अपना बड़ा कद रखते हैं, लंबे शाहजहांपुर के अंदर कहीं ना कहीं जनता के द्वारा चयनित किए जा रहे हैं। पहले हम बातचीत करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि आखिर 6 विधानसभा है जिसमें 5 भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2017 में रही है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से राजकमल बनी है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो युवाओं के बीच अपनी बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं। और हम शाहजहांपुर जनपद की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के है जमीन से जुड़े हुए हमारे जुड़े हुए जिला उपाध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी के, हमारे साथ परवेश अंसारी जुड़े हुए हैं जो अल्पसंख्यक मोर्चा समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। इन तमाम लोगों का स्वागत है, आप सभी का इस पैनल में स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा राजकमल जी आपसे है। आप सत्ता में हैं, जवाबदेही आपकी है। आपने मोदी जी जब शाहजहांपुर पहुंचे तो उन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे दे दिया, लेकिन वहां के युवा ये कहते हैं कि जहां शाहजहांपुर में पेपर मिल्स है, रिलायंस की कंपनी है, लेकिन युवाओं को रोजगार के लिए 5 साल में मौका नहीं। सवाल आपसे है, क्या जवाब है? 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को कितना रोजगार दिया? नमस्कार आप सभी को, नेशनल लाइव पर जो लोग जुड़े हुए हैं मैं सबको नमस्कार करता हूं। और अच्छा प्रश्न आपने पूछा भाई कि रोजगार शाहजहांपुर में आपने बात की है। आप शाहजहांपुर आइए और शाहजहांपुर में विजिट करिए, शाहजहांपुर के नौजवानों से टॉक करिए और देखिए कि आप किस तरीके से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 5 सीटें जीती थी और जलालाबाद हमारी सीट रह गई थी। बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 6 में से 5 सीटें जीतकर विधानसभा में सरकार अपनी बनाई थी। लेकिन क्या है कि नौजवानों के माध्यम से आप देखिए कि आपने रिलायंस की बात की, केआर पेपर मिल की बात की, देखिए इसमें तो नौजवानों को जॉब्स नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है। छोटे छोटे जो खुदरा व्यापारी थे, हमारा जो नौजवान भाई था जो खाली घूम रहा था, न सिर्फ नौकरियों के माध्यम से आप देखिए कि शाहजहांपुर में के लाखों नौजवानों को चाहे छोटा लोन प्रोवाइड कराया गया हो, चाहे 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराया गया हो, नए नए उद्योग धंधे डेवलप कराए गए। आप देखिए कि जो नौजवान इससे पहली सरकारों में जिनके पास बैंकों में चक्कर लगाते रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, उनके पास बैंकों के चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें कभी कुछ नहीं मिला। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाकर लोगों को छोटे छोटे अपने व्यापार करने के लिए, ठेले वालों के लिए, खोंचे वालों के लिए और नौजवान साथियों के लिए विशेषकर जितना उन्होंने मांगा सरकार ने पूरा दिया है, और जिससे कि उनका खुद का अपना डेवलपमेंट हो सके, उनका खुद का व्यापार, उनका स्टैंड हो सके। इससे बढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कुछ हो सकता है जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिया है। माने नौजवान को खुद मजबूत बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है, और जो आत्मनिर्भर हो जाता है वो 4 लोगों को और व्यापार देने की स्थिति में हो जाता है। बिल्कुल, आपने तो कहा है कि यही कहना चाहूंगा। बात हुई। हमारे साथ फुरकान अहमद कुरैशी जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास भी आऊंगा परवेश, लेकिन आपका फ्रेम नहीं सही है, थोड़ा सा फ्रेम आप अपनी कैमरे से दूरी बना लीजिए। फ्रेम आपका सही नहीं पहुंच पा रहा है मुझ तक। फुरकान आपसे सवाल है, कांग्रेस पार्टी जहां उत्तर प्रदेश में बढ़त बनाने की बात कर रही है, संघर्ष करना है, क्या आपको लग रहा है युवाओं के क्षेत्र में क्या खास कार्य शाहजहांपुर अंदर हुए हैं? क्योंकि शाहजहांपुर को मुझे लगता है कि जो कुछ मिला है, नगर निगम शाहजहांपुर को 5 साल के कार्यकाल में मिला है, सड़कें ठीक हो गई है, उद्योग धंधों की बात हो रही है, वो भी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बना दिया है। आपको क्या लग रहा है कार्यकाल है? जरूर विरोध करेंगे, लेकिन क्या आपको लग रहा है क्या कामकाज नहीं हुए? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे साथ सभी साथियों को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने लाइव प्रोग्राम में मुझे शामिल किया कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। जैसे समस्त जनता पार्टी की सरकार पूरे 5 साल तक हर मोर्चे पर फेल रही है। विशेष तौर पर भी आपने बात युवाओं की शाहजहांपुर में तो कोई ऐसा
उद्योग स्थापित नहीं किया गया जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके। रही विकास की बात, तो अभी हाल ही में हमारे नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, उन्होंने चुनाव आचार संहिता को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक बसों का उद्घाटन कर दिया, और जो सिर्फ मात्र 1 या 2 दिन सड़कों पर दिखी, उसके बाद से अभी तक इलेक्ट्रॉनिक बसें आपको शाहजहांपुर की सड़कों पर नहीं दिखाई दे रही हैं। यहीं चौराहों पर आसपास रेड लाइट के उद्घाटन कर दिए गए, लेकिन वो अभी रेड लाइट काम करना शुरू नहीं किए। और नगर निगम की बात रही, नगर निगम घोषित तो कर लिया गया, लेकिन उसमें अभी तक कोई भी मेयर का चुनाव नहीं कराया गया। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर 1 नंबर पर है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस की जब सरकारें रही, तब हमने कोई भी बीमारी रही हो उसमें दवाइयों का छिड़काव रहा हो, मच्छरों की, और यहाँ तक कि ऐसी सर्दी, कड़ाके की सर्दी में नगर निगम के द्वारा जो अलाव चौराहों पर लगाए जाते थे, वो भी सब बंद कर दिया गया। अधिकारी बंदर बाट करने की स्थिति में है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो युवाओं को रोजगार मांगने के नाम पर लाठियां मिलती हैं, और बेहतर, हमने सही कहा कि हम आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आपकी बात से सहमत उत्तर प्रदेश में बढ़त बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और जैसा कि अभी प्रियंका जी और राहुल जी ने हमारे युवाओं के लिए भर्ती विधान एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कांग्रेस उत्तर प्रदेश, आवाज पहुंच रही मेरी आपको रुक रहा हूँ। आप बता रहे कि 11 सड़कें, 25 बड़े मार्गों का निर्माण हुआ है, गंगा एक्सप्रेस वे मिल गया है, 207 करोड़ की लागत अगर बात करें तो नगर निगम के लिए स्वीकृत। परवेश हमारे साथ जुड़े हैं, आपको क्या लग रहा है, आप विपक्ष में हैं, क्या लग रहा है, क्या सरकार ने कामकाज नहीं किए हैं? क्योंकि अभी तो आप एक सीट पे 2017 में थे, फिर आपके सामने चुनावी रण है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का कैसा रहा? आपका फ्रेम नहीं है, थोड़ा फ्रेम से दूरी बना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज गणतंत्र दिवस की सभी देश, प्रदेश और जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब चूंकि आज गणतंत्र दिवस है और सवाल ये है कि आज हमारा संविधान लागू हुआ था, और सवाल ये पैदा है कि इस समय संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी है। इनके सारे काम जो है सिर्फ एक दिखावा है। मैं आपको ये बता दूं कि पार्टी कोई भी हो, कोई भी पार्टी जब जनता से वादे करती है तो वो एक तरीके की गारंटी होती है। ये आप समझिएगा, वो गारंटी होती है कि साहब, जैसे हम समाजवादी लोग हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि साहब हम 300 यूनिट बिजली देंगे, तो ये हम वादा कर रहे हैं। अगर हम ये वादा ना पूरा कर पाए तो ये जिम्मेदारी विपक्ष की होती है, जनता की होती है, वो हमसे पूछे। और आपने देखा होगा किस तरीके से हमारे डिप्टी सीएम साहब को भगाया जा रहा है। क्यों भगाया जा रहा है? जनता भगा रही है, क्योंकि ये लड़ाई जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे 135 विधानसभा में भी जो काम की बात कही गई, आप हमें ये बता दीजिए, कोरोना काल में जितने भी व्यापारी हैं, मैं भी व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ, मैं भी व्यापारी हूँ, मेरे जितना भी व्यापारी वर्ग था, कोरोना काल में सारे दुकान काम धंधे बंद रहे, सब बंद रहे। क्या उनका बिजली का बिल माफ हुआ? नहीं हुआ। कोरोना काल में जितना टैक्सी कोटे की गाड़ियां चलती थी, क्या उनका टैक्स माफ हुआ? नहीं हुआ। जी, आपको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, क्या कह रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी झूठ के बल पर चलती है? भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है? क्या जवाब है आपका? मुझसे पूछ रहे भाई? जी, भारतीय जनता पार्टी, परवेश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है पूरा नहीं करती। परवेश जी, ऐसा है, मैं इनकी बात का बड़ा विनम्रता पूर्वक जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि आज गणतंत्र खतरे में है। पूरे 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पूरे 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं एक दंगा नहीं हुआ। गुंडे माफियाओं को ठिकाने लगा दिया गया। माताएं बहनें बड़ा सुरक्षित तरीके से सड़कों पर निकलती हैं। अगर इन सब चीजों से संविधान खतरे में है तो इनको अपने संविधान की परिभाषा को संशोधित करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। अब ये बताएं कि 300 यूनिट बिजली की इन्होंने बात की, ठीक है,
जी इनकी इससे पहले सरकार रही, 17 से पहले सरकार रही। जी अब ये बताएं कि इन्होंने कितने घंटे बिजली दे पाई प्रदेश को? एक प्रश्न का उत्तर दे दें। पूरा उत्तर प्रदेश 24 घंटे में से 15-15 घंटे अंधेरे में रहा है। जब ये बिजली ही नहीं दे पाए तो ये फ्री बिजली क्या देंगे? फ्री बिजली तो आप, ये 300 यूनिट बिजली की इन्होंने बात की, मालूम है पूरे 6 महीने में 300 यूनिट बिजली दे पाई इन्होंने। बिजली जब नहीं आएगी तो फ्री बिजली क्या देंगे? क्या कह रहे हैं परवेज जी, क्या जवाब दे रहे हैं? वो कहते हैं कि झूठों की आप पार्टी देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी नहीं है। मेरी बात को बड़ी गंभीरता से सुनिएगा और इसके तथ्य भी आप समझिएगा, बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। इन्होंने कहा कि सब गुंडे जो हैं भय मुक्त है। इनको शायद ये नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी को कि लखीमपुर में गाड़ी किसने चढ़ाई, वो कहाँ के गुंडे थे, किसके गुंडे थे, इनको ये नहीं मालूम। इनको ये नहीं मालूम कि मैं आपको बता दूं कि हाथ रस में लोकतंत्र को कलंकित करने वाला कृत्य कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये वाजपेयी साहब एक एडवोकेट भी हैं, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये एडवोकेट भी हैं, कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि किसी भी बच्ची की डेड बॉडी उसके परिवार को ना दो और रात के 2 बजे तेल छिड़क के आग लगा दो। आप बताइए महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? आप कहाँ पर देख रहे हैं? आपने खुद देखा होगा आपने। आप बताइए महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलने वाली बात है तो कौन सी बात है? मैं आपको जवाब दे देता हूं। आपने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई। भारतीय जनता पार्टी जो ये चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर भाजपा सत्ता में नहीं आएगी तो ये लॉ एंड ऑर्डर खराब कर देंगे, हमने गुंडों के घर पे बुलडोजर चलवा दिया है। उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो गुंडा हैं, अभी राजकमल जी ये कह रहे हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैंने ये नहीं कहा समाजवादी, सुनिए भाई एक सेकंड, मैंने ये कतई नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे हैं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडों को फलीभूत होने का मौका मिला। पार्टी के लोग गुंडे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। उनकी सरकार में गुंडों को, माफियाओं को फलीभूत होने का मौका मिला, उनको सरपरस्ती मिली। पार्टी के लिए मत कहिए, जो मेरी बात को जो है तोड़िए मरोड़िए नहीं, जो बात है वही कहिए। मेरा मित्र हैं जो गुंडे थोड़े, कितने बढ़िया स्टेटमेंट है राजकमल जी, एक प्रादेशिक स्टेटमेंट है जहां समाजवादी पार्टी पर एक आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडा लोगों का संरक्षण करते हैं। गायत्री प्रजापति का अखिलेश यादव स्वयं जब उन पर आरोप है दुष्कर्म का, तब जाकर वो लोगों का प्रचार करते हैं। समाजवादी पार्टी के पर यही आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी क्या गुंडों का संरक्षण कर रही है, क्या गुंडों की पार्टी है? परवेज जी जवाब दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 5 साल में हमने मेंटेन रखा है। देखिए ऐसा है कि ये अपने सारे मुद्दों से भटक गए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, 2017 का आप इनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए आप। इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? इन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, क्या रोजगार दिया? या किसानों को फ्री बिजली दी? इन्होंने कहा सड़कों के हाल बहुत बेहतर हो जाएंगे, क्या हुए? नहीं हुए। ये अपना मैनिफेस्टो ही नहीं पूरा कर पाए, ये अपना मैनिफेस्टो पूरा ही नहीं कर पाए। आज जहां जहां इनके कैंडिडेट जा रहे हैं, मैंने आपको डिप्टी सीएम साहब का उदाहरण दिया कि आप देखिए कि वो जा रहे हैं, उनको किस तरीके से करा जा रहा है कि छुपा तो है नहीं है, ये छुपा नहीं है। और आप एक बात और समझिए कि उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से जन समर्थन हर सर्व समाज बोलने दीजिए सर, बोलने बात पूरी कर लेने दीजिए सर, बात पूरी कर लेने दीजिए। पूरा जन समर्थन सर्व समाज, पिछड़ा वर्ग, हर समाज, महिलाएं आज माननीय अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से देख रही हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से विजय यात्रा रथ निकल रहा है, रातों में जो भीड़ों का जो हुजूम इकट्ठा हो रहा है, उस पर ये सरकार घबरा गई और इसने रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया। आप बताइए रात के 11 बजे से लेके 5 बजे तक कर्फ्यू का क्या औचित्य बनता है? दूसरी चीज, इन्होंने महिलाओं की रसोई पे सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। आप बताइए पत्रकारों के कितने खुले हुए? आप बताइए, क्या आप एक सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए, क्या आपको सिलेंडर क्या 500 रुपए में मिलता है सर? आप बताइए कितने का सिलेंडर मिल रहा है? आप सिलेंडर कितने का मिल रहा है? अरे मैं बता रहा हूँ, आप सिलेंडर की आपने 2-3 बातें बहुत अच्छी उठाई हैं। एक किसान की बात थी, पहले मैं सिलेंडर वाली बात का जवाब दे देता हूँ, वरना भूल जाऊंगा। सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में मालूम है कितने में था, जिसमें गठबंधन में शामिल थे? ये तो फुरकान साहब बताएं, आपको जानकारी है? नहीं, फुरकान साहब बताएंगे। नहीं, हमें जानकारी है, जानकारी है। कितने का था सुनो? 1300 में सिलेंडर बिका है, 1200 में सिलेंडर बिका है। आपको आई समझ? मोदी जी यहाँ तक लेके आए, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोबारा उसे 500-600 तक में बेचा है। ये मैं बड़ी दूसरी बात आपने दूसरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात का जवाब दिया। दूसरी आप किसानों वाली बात आपने
जी किसानों वाली बात बहुत अच्छी आपने कही कि उत्तर प्रदेश भयंकर कोरोना की लहर से पीड़ित रहा, भयंकर कोरोना की लहर से पीड़ित रहा। बेचारे जो मजदूर थे, किसान थे, जो लोग बाहर कार्य करते थे, यानी जो प्रवासी मजदूर जिन्हें कह लीजिए, वो सब अपने अपने गांव लौट आए। उनके पास खाने का संकट था। 75वां आजादी का अमन वो मना रहे हैं इस बार। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सरकार ने रोजगार से लेके रसोई तक, रोजगार से लेके राशन तक इतना ध्यान रखा हो। सरकार ने बिल्कुल वैसे ध्यान रखा है 1000 रुपए का सिलेंडर, 200 रुपए में 200 रुपए में सरसों का तेल, 100 रुपए में पेट्रोल, 100 रुपए में डीजल। ये जनता कह रही है, जनता कह रही है। ये मुद्दे कहाँ ले जाएंगे आप सर? ऐसे कहाँ बच के जाइएगा आप? मेरे भाई, कहाँ हम बता रहे हैं, कहाँ तक डिप्टी सीएम साहब भागेंगे? मेरे कहाँ भाई तक भागेंगे यार? कोई देखो, ऐसा है, मेरी बात सुनो। अगर बात सुनो तो सही है। अब अगर वही काम करना है जो होता है डिबेट में, नहीं, हम तुम्हारी बात काटे तो हमारी बात काटो, तो नहीं हम बता रहे हैं। अगर आप हमारी बात काटे, हमारी बात काटे, मजा नहीं है। सुनो मेरी बात, झूठ बोलने वाली बात। चुनाव का टाइम है मेरे भाई, मेरी बात सुनो। चुनाव का टाइम है, आप भी बिजी हो, हम भी बिजी हैं। एक दूसरे की बात को काटिए नहीं। आप हमारी बात सुनिए, हम आपकी बात सुनिए। तो किसानों की बात कही, आप देखिए कि किसान सम्मान निधि पहली बार लखीमपुर का भी जिक्र कर दीजिए। लखीमपुर बिल्कुल, लखीमपुर वाला भी जरूर करेंगे। हाँ, इसको जरूर करिएगा। लखीमपुर हाथरस भी याद रखिए। सुन लीजिए मेरी बात जी। राजकमल जी, मैं आपको भी रोकूंगा। हम शाहजहांपुर के विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं। प्रदेश में अगर हम मुद्दे उठाएंगे तो भाजपा पर भी आरोप लगते हैं और समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगते आए हैं। हमारा मुद्दा यह है कि आखिर शाहजहांपुर को कितना विकास से जोड़ा गया, शाहजहांपुर की गति 5 साल में कितनी तेज हुई है, ये सवाल को लेकर हम जुड़े हुए हैं। एक बार मैं फुरकान आपके पास पहुंचता हूँ। महंगाई की बात होती है, आप भी कहते हो कि सरकार ने महंगाई की। जब आपकी सरकार थी, आप राजस्थान में आपकी सरकार है, वहां पर महंगाई कितनी है? पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि क्या सरकार जो मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, क्या सरकार वो मेंटेन नहीं कर पा रही? आप महिलाओं की ये बात, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। जो आपका पोस्टर गर्ल थी मौर्य जी, वही पार्टी से चली गई, तो कांग्रेस पार्टी तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश में। क्या स्थिति है? कुछ आपकी आवाज कट गई, कुछ शब्द आपके अधूरे रह गए। कौन चला गया पार्टी से? आप जो कह रहे हैं, जो आपकी पोस्टर गर्ल थी, जिन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं, मौर्य जी, वही पार्टी छोड़कर चली गई हैं। तो स्थिति बड़ी कांग्रेस पार्टी की विपरीत है इस बार उत्तर प्रदेश में। नहीं, मैं आपको बता दूं कि आपको लग रही होगी कांग्रेस की स्थिति विपरीत उत्तर प्रदेश, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने हमारी सरकारें गिनाई हैं, जहां जहां सरकारें हैं वहां पर आप डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो डीजल पेट्रोल केंद्र सरकार के अधीन आती है सारी चीजें, प्राकृतिक गैस की चीजें। और हमारी जो सरकारें पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सुन लीजिए, वहां पर हमने किसानों का कर्जा भी माफ किया है। जो वादे घोषणा पत्र में हमने किए, कांग्रेस ने किए, वहां के वो सारे वादे पूरे किए गए। हम लोग वादा खिलाफी जनता से नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात अगर आप करें तो हमारा साथ छोड़कर बहुत सारे हमारे नेता लोग चले गए। हम उस विषय पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने साफ कह दिया है कि ये इस समय विचारधारा की लड़ाई है। मैं बात कर रहा था, मैं बैट कम करने की बात कर रहा था। आप केंद्र की मुद्दों की गिना रहे हैं, केंद्र की बात हमने कर, प्रदेश की बात कर रहा है। कमल जी, अभी फुरकान आरोप लगा रहे थे कि बसें शुरू हुई, शाहजहांपुर में बसें नहीं चली, लाइट के लिए अभियान शुरू हुआ, वो नहीं चला। बातें बहुत मेरे जो मित्र हैं, मेरे मित्र फुरकान जी जो है, मैंने खूब जानता हूँ। जो बस से यात्रा करते ही नहीं है तो इन्हें क्या पता हो कि बस चल रही कि नहीं चल रही। मैंने आज ही क्या हुआ, मैं जा रहा था मल्लुपुर गांव है, ददरोल विधानसभा, तो मुझे आज ही जब हम अपने घर से निकले हैं, मुझे 3 बसें दिखी। अब राम जाने चल रही नहीं चल रही, अब जो तो यही जानते होंगे, लेकिन जब 3 बसें मुझे 3 बसें रोड पर दिखी आज। राजकमल जी, आपको तो दिखेंगी, बस आपको बसें दिखेंगी ही, क्योंकि आप अपनी सरकार के 5 साल बहुत अच्छे दिखे हैं, तो आपको बस नहीं, मुझे बस नहीं, ऐसा है। देखो, जो बात सही है उसको मानना चाहिए। बसें मैंने खुद देखी आज, और वाकई में झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद बसें देखी। अलाव वाली बात कर रहे हो, मेरे चौराहे पर, मानी खिदनीबाग रामलीला मैदान वाला जो चौराहा है, उस चौराहे पे आप जाओ, कम से कम जो है, माशाल्लाह इतना बड़ा अलाव जल रहा है, उसमें कम से कम 30-40 लोग अपनी शिकायत कर रहे होंगे। तो जो बात सही है वो है। तीसरी बात भाई, फुरकान भाई, तीसरी बात, फुरकान भाई 21 लाख की जनता में 30-40 लोग शिकायत कर रहे हैं, बहुत
बड़ा काम है परवेज भाई। जी, ये बताइए एक क्या चौराहे आप एक चौराहे बहुत पे एक चौराहे एक अब चौराहे हम भी पर निकलते हैं शहर में, हमने भी जी। बहुत सारे चौराहे देखे, हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है साहब। परवेज जी, आइए आप आइए, हैं? स्वागत है आपका, भी आइए। किरनी बाग में सिर्फ एक चौराहे पे जल रहा है जी। आप सपा से हैं, क्योंकि मोहित जो है राजकमल जी तो भाजपा से हैं, उनको तो वैसे दिखाई दे रही, क्या आपको दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई, क्या आप समाजवादी पार्टी से हैं? देखिए कल मैं आपको बताऊं, कल मैं 131 कटरा विधानसभा गया, तो जी। मैं जिस रोड से गया हूँ, तो ये जैती होके गया हूँ, तो मैंने रोड की जो हालत देखी, रोड की हालत और इनकी जो बातचीत है, जिस तरीके से दावे और वादे हैं, वो धरातल पे बिल्कुल जीरो हैं। ऐसी रोड के हालात थे, कीचड़ था और रोड में इतने गड्ढे थे कि मैं देख के बड़ा हैरत अंगेज। मैंने वहां के स्थानीय लोगों से पूछा कि भाई यहाँ के विधायक जी जो हैं, प्रिंस साहब जो हैं विधायक जी, उन्होंने कोई काम कराया नहीं कराया? तो पब्लिक सुनने को तैयार नहीं है साहब। पब्लिक बस बहुत यही अच्छी कि बात। साहब हम तारीख का इंतजार कर रहे हैं, हम बदलाव के मूड में हैं। जनता बदलाव के मूड में है पूरी तरीके से। देखिए हमने जो कहा, हमने हमने समथिंग 55 लाख समाजवादी पेंशन, 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांटे, बिजली भी दी, ऐसा नहीं कि नहीं बिजली दी, इनका आरोप बिल्कुल गलत निराधार है। हमने बिजली दी, हर सेक्टर में काम किया, नौकरी दी, हर एंगल, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, चाहे आप 102 एम्बुलेंस देख लीजिए, 8 देख लीजिए, 1090 देख लीजिए, हर सेक्टर में हमारे हमारे जो है क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी ने काम करने का, कोई विधानसभा कोई जिला कहीं पर से कहीं काम नहीं छूटा। इन्होंने 2017 में सिर्फ नफरत फैलाने की बात करी और उसी बेस पे इन्होंने सरकार बनाई। हम आपको बता दें इस तरीके से इन्होंने उस समय बात करी थी, ये कहते थे कि साहब कब्रिस्तान के लिए बाउंड्री होती, शमशान की नहीं होती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने 2013 का, ये आप ये मुख्य सचिव से आरटीआई डाल के मांग सकते हैं, उन्होंने 13, 14, 15, 16 में शमशान घाट के लिए भी बजट दिया उन्होंने। आंकड़ों की बात करूं तो 17 और 22 के हम आंकड़े गिनाते रहेंगे। राजकमल, मैं आपके पास लौट रहा हूं। आरोप ये लगता है कि गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन सड़कें जो हैं शहर में तो जरूर अच्छी इन्होंने कटरा की, जी बहुत बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, कटरा की बात कही। कटरा में ये गए और गड्ढों में फंस गए ये, तो इन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि इससे पहले जो विधायक थे इनके थे, तो इसका मतलब वो गड्ढे जिम्मेदारी उन्होंने नहीं छोड़े डालने होंगे। होता है, इसलिए नहीं, जिम्मेदारी मत जिम्मेदारी नहीं, डालिए। 5 साल हाँ, 5 साल वो भी विधायक रहे। हमारे मोदी जी और मुख्यमंत्री जी 5 ये कहते हैं साल कि जब से सुनिए, देश आजाद हुआ, 5 साल तब नहीं तक कोई ऐसी किसी ने काम ही नहीं नहीं, किया। वो ये भी भाई, भूल जाते हैं कि साहब तो हमारी भी बीजेपी की भी सरकारें इस बीच में रही हैं। नहीं, जिम्मेदारी आप डाल बीजेपी देने से कुछ सरकार नहीं होगा। 5 साल हमारी सरकार में सब रोड, इससे जस्ट मेडिकल पहले कॉलेज आप देख लीजिए, चौराहे का सौंदर्यीकरण आप देख लीजिए, हमारे मेडिकल जिलाध्यक्ष मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हो, मेडिकल कॉलेज आपने बनाया, 135 विधानसभा के जो हमारे मेडिकल कॉलेज की प्रत्याशी आप हैं बात तनवीर खान कर, साहब, आप तो आप देख लीजिए, उन्होंने शहर का नक्शा ही बदल के रख दिया। शहर का नक्शा ही हाँ, बदल के रख दिया। जिस तरीके से उन्होंने लगातार काम, गली गली मोहल्ले, चाहे 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 मंदिर हो, चाहे मतलब मस्जिद हो, आपका चाहे ये जो कहना है चर्च हो। विकास कार्य देखो ऐसा है, 2017 से पहले उसके बाद नहीं हुए हैं, क्या करें देखो राजकमल? ऐसा है, आज ऐसा है, ये भाई मेरे सुन कम रहे हैं, बोले जाता रहे। ऐसा है, आज शहर देख लो, आप शहर के अंदर एंट्री करे हो, अगर 2-4 साल पहले शहर से कोई बाहर गया हो तो आज अगर आए तो पहचान नहीं पाएगा कि शाहजहांपुर में आ गए। आप चाहे बरेली मोड़ से एंट्री करिए, आप चाहे इधर हथौड़ा चौराहे तरफ एंट्री करिए, और दूसरी तरफ रिंग रोड सारे बन गए हैं। रिंग रोड नहीं थे कभी, शाहजहांपुर में रिंग रोड नहीं थे। एंट्री पॉइंट्स इतने चौड़े कर दिए हैं, बेहतरीन लाइटें लगवाई हैं। तो ये तो ऐसी बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे पहले सरकारें रही उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर करने का प्रयास किया है, खासकर शाहजहांपुर में। और ये दोनों भाई बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी राजनीतिक मजबूरी है, इसलिए कुछ सही बोल नहीं सकते। बिजली वाली बात तो, अगर आप बिजली वाली बात अगर अपने घर में पूछेंगे अपने पिताजी से, तो पिताजी भी कहेंगे कि हाँ सही बात है कि समाजवादी पार्टी कार्यकाल में भैया बिजली नहीं आती। ये अपने पिताजी से पूछ ले, तो पिताजी किस बता देंगे, इनके घर वाले बता देंगे। लेकिन है क्या कि राजनीतिक मजबूरी है, तो नहीं कह पा रहे हमारी मजबूरी नहीं, अभी मजबूरी आपकी हो सकती है, हमारी मजबूरी नहीं है। शहर में यहाँ लोदीपुर होते ही हथौड़ा चौराहे जाते थे, तो बहुत पतली सकरी सी रोड थी। आज जाइए हमने ये 300 यूनिट बिजली का लेकिन जो हमारे नेता ने घोषणा करी है, ये घबरा गए हैं, ये डर गए हैं, ये घबरा गए कि अरे साहब क्या होगा, इसीलिए इन्होंने बिजली के दाम आधे कर दिए। आधे की इन्होंने अनाउंस किया, ये घबरा गए हैं, ये डर गए हैं। इन्होंने किसानों की बिजली माफ नहीं करी कोरोना काल में। देखिए इन्होंने किसानों की बिजली नहीं माफ करी कोरोना काल में। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? डरने के लिए कोई भैया, कोई सुनो, मुझसे डरने के लिए भैया कोई भूत थोड़े आ गया जो डर गए।
मुद्दे क्या है नहीं, आपने जिसके क्या बारे में कर रहे हो यार भाई? जो हमने सच्चाई है काम वो किया जनता के है, सामने है। हम आंखों में आंखें डाल के काम कर रहे हैं, हम जनता के जो बीच सच्चाई है, जो सच्चाई है वो 10 मार्च को आपको दिख जाएगी। 10 मार्च को आप देखो, यूपी में इनकलाब होगा और बदलाव होगा, ये देख लीजिएगा आप 10 मार्च मैं को। आपसे पूछ रहा हूँ कि हाँ। मुद्दे क्या रहेंगे? राजकमल जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? 5 सीटों पर पिछली बार आप थे, इन्होंने कहा कि यूपी में इंकलाब होगा। मैं कहता हूँ कि चाहे इतना लगा दिए, जाएंगे योगी जी, परवेज जी क्या कह रहे हैं? जितना जोर लगा लो, आएंगे तो इतना योगी लगा जी, दीजिए, जाएंगे योगी जी, आएंगे, जाएंगे। फिर योगी जी आएंगे, गुंडे बदमाश भगाएंगे, माफियाओं को ठोकेंगे, माफियाओं को ठोकेंगे। उत्तर बीजेपी प्रदेश की में सुशासन होगा, उत्तर इस प्रदेश रिस्ट्रिक्शन में से पहले माताओं और बहनों की सुरक्षा होगी। उत्तर प्रदेश हाथरस में दिख देश का गया नंबर 1 आप प्रदेश बनेगा। क्या है। अब जिस तरह से डिप्टी सीएम साहब को किस तरीके से रपटाया जा रहा है, उससे आप अंदाजा लगाइए, सिम्टम है, ये लक्षण है कि जनता क्या। ऐसा है कि इन्होंने अपने क्या हुआ, अखिलेश जी अपने चाचा को कई बार रपटा चुके हैं, तो रपटाए के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। डिप्टी सीएम कितनी सीटों पर मैं आप सबको रोक रहा हूं, क्योंकि देखिए परवेज जी आप भी नहीं सुन रहे हैं, राजकमल जी मैं आपको भी रोक रहा हूं। मेरा ये कहना है कि सीटों की बात हो रही है, फुरकान जी रह गए हैं, बताइए किन सीटों पर इस बार कांग्रेस पार्टी क्या मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, क्या आपकी आगे की रणनीति है, क्या आपके, मैं लास्ट आपसे सवाल ले रहा हूँ फुरकान जी। कांग्रेस अपनी प्रतिज्ञाओं के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का वादा कर रही है। 2500 रुपए में गेहूं धान, 400 रुपए में पाएगा गन्ना किसान, जो हमारी मौजूदा कांग्रेस सरकार है उन्होंने वादा। शाहजहांपुर में 6 सीटों में कितनी सीटें आ रही हैं? शाहजहांपुर की 6 सीटों में हम बहुत बेहतर प्रदर्शन इस बार करने वाले हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा 10 मार्च। राजकमल जी एक बार माइक ऑन कर लीजिए, राजकमल जी माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक ऑफ है, एक बार ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए आप एक बार। और मैं तो हुआ है कि यार, हेलो, 6 सीटों में कितनी सीटें राजकमल जी? 6 सीटों में 6 की 6 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 6 की 6 भाजपा जीत रही है। इस बार कहीं कुछ नहीं मिलेगा, खत्म। पिछली बार जो बचा था इस बार वो भी नहीं बचेगा। इस बार केवल और केवल सफाई में सिमट के रह जाएंगे। परवेज जी माइक ऑन कर लीजिए। विशेष रूप से सुनिए, विशेष रूप से मैं चाहता हूं कि सफाई में सिमट के रह जाएंगे, वहीं पूरा परिवार मिलकर नाच गाना करेगा। सवाल है राजकमल जी, आपको रोक रहा हूँ, परवेज जी आखिरी सवाल है, कितनी सीटें शाहजहांपुर में? सीटें 6 में से कितनी सीटें इस बार? हेलो, कितनी सीटें मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ, कितनी सीटें शाहजहांपुर में? 6 में। जी देखिए, शाहजहांपुर में देखिए, मैंने आपसे एक बात कही कि पूरी दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको क्लियर कट कर दूं कि जिस तरीके से सर्व समाज, किसान, बेरोजगार, महिलाएं, इनका अपार समर्थन जो माननीय अखिलेश यादव जी को मिल रहा है, तो मुझे निश्चित तौर पर मालूम 6 की 6 सीटें इस बार जो है समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी और माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में पुनः उत्तर प्रदेश की। बिल्कुल। तो आप तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़े थे, आप सबका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजकमल, बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े हुए थे। शाहजहांपुर की बात करें तो तमाम जो है, हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो राजकमल जी कह रहे थे कि आएंगे योगी ही, और परवेज जी कह रहे हैं कि अखिलेश को लाएंगे, और वही उधर सामने जो कांग्रेस पार्टी से कहना है कि हम भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये आने वाला वक्त बता सकेगा कि आखिर चुनाव इस बार किसके खाते में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी कितना इस बार चुनाव के बीच में काम कर पाएगी। लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर हम शाहजहांपुर खास सीट की बात करें तो अभी भी सुरेश खन्ना जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। 5 सीटों पर असमंजस की स्थिति है, कुछ सीटों पर टिकट वितरण की जो स्थिति रही है उसकी बात तस्वीर अभी साफ नहीं है। कहीं टिकटों पर नाराजगी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग हैं जो नाराज चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि 6 सीटों पर कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी रहेगी और भाजपा रहेगी, तो वक्त ही तय करेगा। तमाम आप जो लोग हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। निशंस लाइव पर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लगातार उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं से हम चर्चा पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।